रामचरितमानस को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो आनंद आने लगता है अंदर से, और जितने प्रेम से इसको गाया जाता है उतना आनंद बढ़ता जाता है। उसका सीधा सा राज है कि ये श्री रामचरितमानस कोई ग्रंथ या कोई शब्द नहीं है, ये श्री शिव जी का स्वरूप है, श्री राम जी का स्वरूप है। श्री शिव जी के द्वारा बोले गए एक एक अक्षर को श्री तुलसीदास जी ने इसको काव्यबद्ध किया। श्री तुलसीदास स्वयं कहते हैं कि मुझे काव्य का तो ज्ञान नहीं था, लेकिन श्री हरि की कृपा से, श्री शिव जी की कृपा से हमने इसको लिखने का प्रयास किया है। और श्री तुलसीदास ये भी कहते हैं कि बचपन में जो हमारे गुरुजी हमको समझाते थे, श्री रामचरितमानस सुनाते थे, तो हमको श्री रामचरितमानस बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन मेरे गुरुजी हार नहीं माने। मेरे गुरुजी ने बार बार मुझको ये समझाया, तब जाके थोड़ा बहुत जो कुछ समझ में आया तो मैंने इसको लिख दिया। और सोचिए, जब श्री तुलसीदास जी को थोड़ा समझ में आया था तो ऐसा लिख दिया कि उसकी एक एक पंक्ति पे लोग अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। अगर पूरा समझ में आ गया तो होता तो कुछ ग्रंथ का क्या हाल होता है। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, श्री रामचरितमानस की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। कहा जाता है कि अगर 1000 मुख वाले शेषनाग, और अगर उस तरह के कम से कम हजारों करोड़ शेषनाग हों और इस श्री रामचरितमानस की महिमा को बखान करें तो वो मुख कम पड़ जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं, ये तो श्री शिव जी की कृपा थी जो श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को काव्यबद्ध किया। दोस्तों, श्री रामचरितमानस की महिमा अपरंपार है। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में 4 प्रमुख घाट हैं। प्रमुख घाट, पहली घाट है जिसमें श्री तुलसीदास जी बैठे हैं और गंगा मैया को कथा सुना रहे हैं। स्वयं तुलसी स्वांता सुखाया, तुलसीदास जी अपने सुख के लिए कथा को गा रहे हैं। दूसरी घाट पे श्री यज्ञवल्क्य ऋषि बैठे हैं और भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं। इसमें श्रोता जो हैं वो भरद्वाज जी हैं, और भरद्वाज जी श्री यज्ञवल्क्य ऋषि से प्रश्न करते हैं कि ये श्री राम कौन है, मुझे इनके बारे में बताइए। और तीसरी घाट पे स्वयं श्री शिव जी और श्री पार्वती जी हैं। जब श्री सती जी ने अपना देह त्याग किया था, उसके बाद जब पार्वती जी का अवतरण में आई वो, तो उन्होंने श्री राम जी से श्री राम जी के बारे में जानना चाहा, क्योंकि पूर्व जन्म में उनको संशय था। तो इस जन्म में वो संशय को संवाद के माध्यम से श्री शिव जी से उसको जानना चाहती थी। जब श्री सती जी ने श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से राम के बारे में पूछा तो राम के पूरे चरित्र को पूछ लिया, और ये भी कहा कि जो मुझसे छूट गया है वो भी आप मुझे बताइए। जब ये प्रश्न सुना श्री शिव जी ने तो शिव जी एकदम मग्न हो गए और पूरे राम का चरित्र उनके मस्तिष्क में आ गया और वो ध्यान में लीन हो गए 48 मिनट के लिए। और दोस्तों, ये 3 घाटें तो हैं जिन पे कथा सुनाई जाती है। इसमें श्रोता जो होता सुनता है कथा, लेकिन एक इसमें बहुत विचित्र घाट है जिसमें काकभुषुंड जी कथा सुना रहे हैं और गरुड़ जी कथा सुनने के लिए वहाँ गए हैं। दोस्तों, गरुड़ जी को अभिमान हो गया था कि मैंने तो श्री राम जी को छुड़ाया है, तो राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकते। तब वो जब उनको लगा कि मुझे माया मोह के जाल में फंस गए हैं, तब वो भागते हुए गए नारद जी के पास। तो नारद जी ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पिताजी के पास जाइए। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा ये बहुत ही विकट समस्या है, इसके लिए आपको श्री शिव जी के पास जाना पड़ेगा, जो श्री शिव जी हमेशा श्री राम जी का ध्यान करते हैं। रास्ते में ही उनको श्री शिव जी मिल गए। तो श्री शिव जी ने कहा कि आपको जो समस्या है वो मैं समझ गया, आपको निरंतर काफ़ी दिनों तक श्री राम कथा का अभ्यास करना पड़ेगा और इस श्री राम की कथा को ही आपका कल्याण कर सकती है। तो श्री गरुड़ जी ने पूछा कि ये कथा हमको कहाँ सुनने को मिलेगी। तब श्री शिव जी ने उनको बताया कि आप सीधे नीलगिरी पर्वत चले जाइए, जहाँ पर श्री काकभुषुंड जी बैठे हुए हैं और वो हमेशा उनका एक ही काम है, वो कथा को कहते हैं। तो श्री शिव जी ने उनको 2 कारण से भेजा था। पहला कारण तो ये हो सकता है कि ये विष्णु जी के वाहन हैं और इन्हीं को शक हो गया, इन्हीं को माया मोह हो गई है, तो ये कोई माया श्री राम जी की कृपा है, विष्णु जी की कोई माया हो सकती है, इसमें हमें बीच नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो पक्षी हों, काकभुषुंड जी पक्षी थे, दोनों तो पक्षी को पक्षी की भाषा अच्छी समझ में आएगी, इसलिए उन्होंने भेजा हो सकता है। कुछ भी कारण हो, जब गरुड़ जी वहाँ पहुँचते हैं तो नीलगिरी पर्वत पर कथा आरंभ होने वाली होती है। जैसे ही गरुड़ जी, चूँकि श्रोता थे वहाँ पर,
और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो उनका सारा संशय, सारा भ्रम मिट जाता है उस पंडाल को देख करके, उस आश्रम को देख करके। काकभूषुंड जी का जो आश्रम था वो इतना ज़्यादा कथामय हो चुका था कि उस आश्रम को देख करके उनके सारे संशय विहीन हो गए, क्योंकि काकभूषुंड जी बताते हैं कि वो 27 कल्पों से श्री राम की कथा ही कर रहे हैं। तो दोस्तों सोचिए कि जो 27 कल्पों से जहाँ कथा हो रही होगी वहाँ की महिमा आप समझ सकते हैं कि उसको देख करके मनुष्य के सारे माया मोह भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी काकभूषुंड जी ने जैसे ही गरुड़ जी को देखा तुरंत नतमस्तक हुए, क्योंकि वो पक्षी राज हैं। तो उन्होंने आने का जब कारण पूछा तो श्री गरुड़ जी ने कहा, मैं जिस लिए आया था, जिस कार्य के लिए यहाँ आया था, वो कार्य मेरा पूरा हो गया है। मुझे संशय हो गया था श्री राम जी पे, मुझे माया मोह ने घेर लिया था, लेकिन मैंने आपका आश्रम देखा तो मुझे सारा संशय समाप्त हो गया। दोस्तों ये है श्री राम जी की कथा, और श्री राम जी की कथा जहाँ होती है उसकी महिमा है। और श्री गरुड़ जी ने कथा सुनी वहाँ पर, और उसके बाद वो फिर उसी तरह हो गए जैसे कि पहले होना चाहिए। दोस्तों अब इससे हमारा कहने का मतलब ये है कि आप अगर